नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही होने जा रहा है। यह डर था 2027 के चुनाव को लेकर, और यह डर था बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच। डर इस बात को लेकर रहा कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है इस बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को किस तरह से पार पाएंगे, और वाकई वो डर अब उनके सामने आने जा रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी ने एक सीक्रेट सर्वे इस बार कराना शुरू कर दिया है। इस सीक्रेट सर्वे में बीजेपी अपने सीटों पर तो सर्वे करा ही रही है, लेकिन साथ ही जो सहयोगी दल है उनकी सीटों पर भी सर्वे हो रहा है। और ये वाकई आप यकीन मानिए कि बीजेपी के सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ाने वाला सर्वे होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी, किस जाति से चुनाव लड़ा जाए और कौन कैंडिडेट होगा, ये इस बार बीजेपी के सीक्रेट सर्वे में तय होने जा रहा है। और यहां तक कहा जा रहा है कि यहां बीजेपी सीटों को लेकर बहुत सोच समझकर रणनीति तैयार कर रही है। अभी तो बहुत सारे दल सिर्फ यही सोच पा रहे होंगे कि उनको जो है कहां अपना जनाधार बनाना है, कहां उनको अपनी पार्टी को खड़ा करना है, लेकिन बीजेपी तो इससे आगे निकल गई। बीजेपी ने तो सीटों को लेकर सीक्रेट सर्वे शुरू करा दिया और अपने सहयोगियों को सबसे पहले निशाने पर लाने की तैयारी की है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सहयोगी दल है वो सबसे ज्यादा आने वाले समय में उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। वो अपनी लिस्ट लेकर आएंगे कि मैं 50 सीटों पर लड़ना चाहता हूं, मैं 20 सीटों पर लड़ना चाहता हूं, मैं 30 सीटों पर लड़ना चाहता हूं, या मैं 10 सीटों पर लड़ना चाहता हूं। इस तरह से अपनी लिस्ट लेकर आएंगे। तो उस समय जो है होमवर्क कर कर पहले से बीजेपी तैयार बैठी होगी। और बीजेपी के नेता इस बात को भली भांति जानते हैं कि इतनी आसानी से आने वाला वक्त सीट शेयरिंग का नहीं होगा। तो बीजेपी ने होमवर्क शुरू कर दिया है सीक्रेट सर्वे के द्वारा, और यह सीक्रेट सर्वे इस बार अपनी सीटों पर तो यहां तय करेगा ही कि किस जाति का चुनाव, किस जाति का कैंडिडेट होगा और कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि सहयोगी दलों का भी कैंडिडेट बीजेपी ही फाइनल करने वाली है। अब ये बात डर की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये वाकई डर वाली बात बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए होनी चाहिए, और उन नेताओं के लिए भी ये खबर सोचने वाली होनी चाहिए कि अगर वाकई बीजेपी सीक्रेट सर्वे के जरिए ये आगे आने वाले समय में ये तय करने लगेगी कि उनकी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, किस जाति से चुनाव लड़ेगा, तो उनका अपना अस्तित्व क्या बचता है। क्योंकि रालोद की अगर मैं बात करूं, पश्चिम यूपी में सबसे मजबूत पार्टी है, और पिछली बार 33 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ जब उनका गठबंधन था। लिहाजा वो बार बार ये दावा करते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी एनडीए गठबंधन में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो लिहाजा पिछली बार जब 33 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे तो इस बार तो उनको सीटें ज्यादा देनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि वो 8 सीटों पर चुनाव जीत पाए थे, और खबर यह आ रही है निकलकर कि जो ये सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रही है उसमें 10-15 सीटों तक ही अभी बात बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला सामने पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन जो नेता है जिनको इस सर्वे के बारे में मालूम है वो जानते हैं कि कहां सहयोगी दलों का जनाधार है और कहां उनको चुनाव लड़ा जाए। इसीलिए उसी के बेस पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके लिहाज से ये माना जा रहा है कि यहां बीजेपी 33 सीटें देने के लिए तो कतई तैयार सहयोगी दल रालोद को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर 33 सीटों से कम चुनाव रालोद लड़ता है तो उनको इस बात की चिंता है कि भाई वो अपने सहयोगी वो अपने जो साथी है, जो उनके नेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनको क्या मैसेज देंगे कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर उनको क्या मिला। 2024 में आपको याद होगा 7 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था, अपना नाता तोड़ लिया था राजनीतिक तौर पर, और फिर बीजेपी के साथ वो लड़े। तो बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े तो 2 सीटें मिली, और बिजनौर की सीट थी और दूसरी सीट थी बागपत की। दोनों सीटें रालोद ने जीती। अब उसके लिहाज से
अब रालोद ये मानता है कि उनकी ताकत तो बड़ी है, उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। अगर उनको विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलती है तो वो उन पर भी 100% की उम्मीद यहाँ कर रहे हैं कि वो इस बार 2027 में जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ा है तो वो अपनी पार्टी को यहाँ अप देख रहे हैं, अपनी पार्टी को एज देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए समस्या है सबसे बड़े चुनाव लड़ने से ज़्यादा सीटों के शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा जो है संकट इस बार एनडीए गठबंधन के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार जो है किस सीट पर चुनाव लड़ा जाए, कौन सी पार्टी यहाँ अपनी जो है जातिगत आंकड़ा लेकर चल रही है, ये तमाम चीज़ें अब सियासी रूप में 2027 से पहले निकल कर आ रही है। और खबर तो ये भी है भाई दोस्तों, खबर जो एक और निकल कर आ रही है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी इस बार अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब तक जो है वो अपनी पत्नी को दूर रखे हुए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा 2027 के चुनाव में किसी भी सीट पर चुनावी मैदान में चारू चौधरी को वो ला सकते हैं। अगर वाकई इस तरह से वो राजनीतिक तौर पर चारू चौधरी का कद बढ़ाते हैं, चारू चौधरी को जो है सक्रिय करते हैं राजनीति में, जिस तरह से उनकी भूमिका है, क्योंकि चारू चौधरी पहले भी जनसभाएं कर चुकी है, जनता के बीच जा चुकी है और राजनीतिक अपनी जो भूमिका है वो दिखा चुकी है। उनके बयान काफ़ी वायरल रहे, 2027 के चुनाव में भी वो देखे जा सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना तो बात की बात है ना, उससे पहले तो सीटों पर फॉर्मूला तैयार करने की बात है। अब बीजेपी के लिए अपने सहयोगी दलों को मनाना आसान तो नहीं है। बात रालोद तक सीमित नहीं रहती, बात सहयोगी दल संजय निषाद भी है, ओपी राजभर है सुभाषपा पार्टी, जो पिछली बार जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। और यहाँ अनुप्रिया पटेल की बात कर ले तो वो भी अपनी सीटों को पहले से ज़्यादा उम्मीद कर रही है कि पहले से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो ये सारी जो कयासबाजी है 2027 के चुनाव से ठीक पहले अब होने लगी है। लेकिन आने वाला वक्त जो है बीजेपी तय करेगी कि किस सहयोगी दलों को वो कितनी तवज्जो देती है, किस सहयोगी दलों को वो कितना ज़्यादा सीटें देकर उनको मान बढ़ाती है। लेकिन लगातार जो विपक्षी खेमा है वो इस बात को निशाना साध रहा है और इस बात को वो बड़ी पैनी नज़र से देख रहा है कि एनडीए के गठबंधन में जो सहयोगी दल है वो कितने खुश है, कितने नाखुश है, क्योंकि अगर मौका मिला तो अपनी ओर ले आएंगे। लेकिन अभी जो ये सीक्रेट सर्वे है, 403 जो सीट उत्तर प्रदेश की है उन पर हो रहा है, कुछ जगह हो चुका है, तो वो सर्वे अब बीजेपी ये उस सर्वे के लिहाज से तय करने जा रही है सीटों का फॉर्मूला। और जैसे ही सहयोगी दल बैठेंगे टेबल पर बीजेपी के सामने तो वो भी अपना होमवर्क तैयार किए हुए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना आसान नहीं होगा और जो डर था वो डर सहयोगी दलों के सामने आ सकता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इस खबर से? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।